आज तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कह ही दिया कि आपको सोना नहीं खरीदना है 1 साल के लिए, फिर आपको विदेशी यात्रा से बचना है, गाड़ी में पेट्रोल और डीज़ल कम से कम इस्तेमाल करना है और कहीं तो और एक बात उन्होंने कही थी वो है खाने में तेल जो है, वो भी कम इस्तेमाल करो, 10% भी कम इस्तेमाल करो तो भी बहुत अच्छी बात है और देशभक्ति है। तो ये अपील उन्होंने की है और कई सारे लोग नाराज़ हो रहे हैं। अरे क्यों नाराज़ हो रहे हो? तो सोना नहीं खरीदना ऐसे वो बोल रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? वैसे भी सोना खरीद के आप लोग करोगे क्या? लॉकर में रख दोगे, लॉकर में रखोगे और फिर वहाँ पे भी कहाँ सेफ्टी है? लोग तो वैसे भी सारे देश में तो लूट ही मची है, तो वहाँ पे भी सोना सेफ नहीं है, लॉक तोड़ के लोग लेके जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि विदेशी यात्रा पे मत जाओ, यहाँ पे पैसे किसके पास है जो विदेशी यात्रा में जाएगा? और दूसरी बात तो कई लोगों के पासपोर्ट जो है वो सिर्फ़ आईडी प्रूफ के तौर पे ही यूज़ होते हैं, तो विदेशी यात्रा का तो कई लोगों के लिए सवाल ही नहीं है। तीसरी बात है कि वो बोल रहे हैं कि पेट्रोल और डीज़ल कम से कम यूज़ करो, तो अच्छी बात है ना, गाड़ियों में इतना ट्रैफिक जाम होता रहता है रास्ते पे, तो कम हो जाएगा। यूज़ करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, धक्के खाते हुए जाओ, क्या प्रॉब्लम है? तो उसमें आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा, फिटनेस भी बढ़ेगा और खाने में तेल कम यूज़ करो, बहुत अच्छी बात है। जिम की भी ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सारी सो बेनिफिशियल बातें बोली है और लोग कह रहे हैं, "अरे भाई क्राइसिस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रही है।" कहाँ पे है क्राइसिस? जोक सपाट, लेकिन क्राइसिस है। और ये क्राइसिस 2 महीने पहले ही हमारे यहाँ पे दस्तक दे चुका था, जब इसकी वार्निंग ऑपोज़िशन ने भी दी थी। लेकिन ठीक है, इलेक्शंस का टाइम था, काफ़ी बिज़ी थे, क कई चीज़ों में लोग बिज़ी थे, तो अभी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और इसमें अभी अपील की गई है किसको? तो आम जनता को। त्याग किससे माँगा गया है? आम जनता से एज़ यूजुअल। तो ये क्यों माँगा है? तो बेसिकली हम इकोनॉमी के तौर पे अगर देखेंगे कि ये त्याग करके क्या होने वाला है, तो पहली चीज़ है कि मैक्सिमम गोल्ड हमारा इम्पोर्ट होता है, तो ये गोल्ड अगर इम्पोर्ट नहीं होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और फॉरेन एक्सचेंज बचाने की हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आरबीआई बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो और फॉरेक्स का जो भी नुकसान है, वो सह नहीं पाएगा। अगर फॉरेक्स बचेगा तो क्या होगा? रुपया थोड़ा-सा तो कम से कम मजबूत रहेगा या अभी जो ₹95 पे वो आस-पास घूम रहा है, एटलीस्ट वहाँ पे तो रहेगा और कमज़ोर नहीं होगा। तो ये जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ में हो रहा है, वहाँ पे इश्यूज़ हो रहे हैं जिसके परिणाम से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इंडिया भी नहीं बचा हुआ है, तो ये दिक्कत टालने के लिए, ये प्रॉब्लम टालने के लिए ये सूचना दी गई है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये जो सूचना मिली हुई है हम लोगों को, ये एक फर्स्ट प्राइमरी सिग्नल है, वार्निंग है। आई एम श्योर इसमें कितने लोग सैक्रिफाइस करके देशभक्ति दिखाने वाले हैं, ये तो क्वेश्चन मार्क है बड़ा-सा। लेकिन अगर इन्होंने देशभक्ति नहीं दिखाई, ये सारी चीज़ें नहीं की, तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी द नेक्स्ट स्टेप। तो ये स्टेप कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आने वाला वक़्त हमें बताएगा। और कई बार ऐसे होता है कि पहले एक हल्की वार्निंग दी जाती है और फिर स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। तो यही कुछ मसला यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉब्लम एरिया यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? कमेंट्स में ज़रूर लिखना।